बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हो गए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ गिवन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके सेंटर में ज़ीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास अंडर रूट 2 है और दूसरा पार्ट अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 2 और अंडर 3 को सॉल्व करने का अलग मेथड है। बाकी जो चार हमारे पास पार्ट गिवन है उनका सॉल्व करने का अलग मेथड है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास अंडर रूट 2। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आपको स्केल चाहिए होगा, फिर आपके पास कंपास और पेंसिल होनी चाहिए। डी आप अपनी आसानी के लिए रख सकते हैं, वैसे कंपास के साथ भी डी का काम हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला राइट करने के साथ। इसको सॉल्व करने का हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर जो एच है वो हाइपोटेन्यूस होता है। हम रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री है जो ये परपेंडिकुलर है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अंडर रूट टू हमें कैसे मिल सकता है। अंडर रूट 2 हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मिल सकता है कि अगर हम इन दोनों जगह पे 1 और 1 पुट करें तो हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ी सी फासला छोड़ दें क्योंकि ऊपर भी ट्रायंगल बनेगा। अब हम 2 के डिफरेंस से यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले 1 3 5 7 9 11। वैसे तो हमें माइनस नंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना लेंगे। इसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। 1 2 3 -1 -2। अच्छा, जैसा कि हमने बात की कि सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे प्लस वाले नंबर्स। अच्छा, अगर हम अंडर रूट 2 को कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ये आंसर आता है। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.41 और ये चलता जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब कि जो अंडर रूट 2 है वो अंदाजे के साथ यहाँ पर लाया करता है। ये 1 और 2 का हाफ 1.5, इसे थोड़ा सा पीछे यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक आएगा। अच्छा, लेकिन हमने इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है, अंदाजे से नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि आती है 1.41। अब 1.41 कहाँ पर लय करता है, यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान। अब हमें क्या करना होगा कि 1 और 2 से जो पीछे नंबर आता है ना, मतलब 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनानी है जो कि आर्क बनाते बनाते यहाँ पे आ जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर हम इसको 1 और 1 पुट करें
तो हमारे पास √2 आ सकता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर 1 और 1 को हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो √2 आता है कि नहीं। फॉर्मूला लिखते हैं h² = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, h² को हम ऐसे ही रहने देंगे, हिलाएंगे नहीं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसको 1 का स्क्वायर 1 होगा h²। अब हम अंदर को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। अब हमें x² हटाना है तो हम यहाँ पे भी √ लेंगे, यहाँ पे भी √ लेंगे, तो क्या होगा, ये स्क्वायर से कट हो जाएगा और यहाँ पे √ आ जाएगा। तो h² = √2, ये हमारा आंसर होगा। अब हमने लिहाजा प्रूफ कर लिया है कि √2 आ सकते हैं अगर हम इन दो वैल्यू की जगह 1 और 1 पुट करें। अच्छा, अब हम कंस्ट्रक्शन को शुरू करेंगे। 1 और 1, p भी इसका मतलब हमारा =1 होगा, b भी हमारा =1 होगा। अच्छा, हमारा जो 1 है ना, 1 की जो हमारी स्पेस है वो होगी हमारी 2 सेंटीमीटर्स की, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर्स का गैप रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक पॉइंट बना लिया। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके 90 डिग्री भी हमने बनाना होगा। अच्छा, अब मेरे पास d अवेलेबल नहीं है तो हम कंपास से ही काम चलाएंगे, क्योंकि d की हम इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो आपको क्या करना है कि ये और ये, मतलब हम 1 पे भी हम परपेंडिकुलर बनाने लगे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रख के एक, इसको आप इतना खोलेंगे, इतना मतलब 0 और 1, मतलब 1 और हाफ आप खोलेंगे और इसको ऐसे करके एक आर्क ले जाएंगे, फिर एक यहाँ पे 0 पर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ले जाएंगे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो 1 है यहाँ, इसको हमें सीधा इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अच्छा, आर्क हम रेस कर देते हैं बड़ी सारी के लिए। अच्छा, वैसे तो मैंने ज़्यादा लंबा बना दिया, लेकिन आप इतना नहीं करना, इसको सिर्फ जितना हमें 2 सेंटीमीटर से ये वाला गैप लिया इतना ये आपको लेना है। तो 2 सेंटीमीटर आता है यहाँ तक, यहाँ तक आता है। तो आपने अब क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है ताकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। इसको इसके साथ ज्वाइन। अच्छा जी, तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और उसको 2 सेंटीमीटर तक, यहाँ से लेके 2 सेंटीमीटर ही ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है 0 पे और कुछ इस तरीके से आपको एक आर्क लगानी है। यहाँ पे अब ये जो आर्क लगने के बाद आपके पास ये जो पॉइंट आया है ना, यही पॉइंट हमें चाहिए था और ये पॉइंट इज इक्वल है 1.41, यानी कि √2 के इक्वल। और यहाँ तक हमारे सवाल ये वाला ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, इससे अगला हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है √3। √3 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जितने भी √ नंबर हैं सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अच्छा, √3 को सॉल्व करने के लिए भी हम भी कुछ, अगर हम √3 को सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ आंसर ये आएगा 1.71 या ऐसे ही आएगा, 1.7 आंसर आएगा। और आगे नंबर चलते रहेंगे, आपको समझ नहीं लगा। अच्छा, √3, अब हम √3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का जैसे हमने पहले गैप दिया था वैसा ही गैप देंगे। थोड़ा नीचे यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि पार्ट में थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए। 1 3 5 7 9 11। चलो,
इसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, -1 प्लस 2, और ये इसको -1 इसको -2। अच्छा, अब जैसा कि हमने पहले देखा कि √2 इस फॉर्मूले के अंदर हम अगर p को और b को 1 1 पुट कर दें तो हमारे पास √2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, जो हमारे पास √2 आंसर है उसके अंदर हम +1 कर दें, मतलब ये है कि अगर हम जो हमारे पास ये बेस है इसको हम √2 पुट कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, या बेस को या परपेंडिकुलर को अगर हम 1 और √2 पुट कर दें तो हमारे पास √3 आंसर आ सकते हैं। इसको भी हम पहले प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, h² = p² + b²। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको √2 का स्क्वायर पुट करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। √2 में हम 1 ऐड करेंगे, h² = अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट हो गया, 2 + 1 का स्क्वायर 1 होगा और h² ये आ गया, h² = 2 + 1 3। अब ये यहाँ पे भी हम √ लेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे हम √ लेंगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, h = √3। तो लिहाजा ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हम p को √2 पुट करें और b को 1 पुट करें तो हमारे पास √3 आंसर आ सकता है। तो अब हम इसको न्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यही ट्रायंगल इसमें दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने हमें पहले √2 चाहिए होगा और बाद में उसके अंदर +1 करेंगे। तो हम पहले जैसी कंस्ट्रक्शन ही दोबारा करेंगे। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर्स का हमने 1 पॉइंट लिया है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हाईलाइट। अच्छा, हम कंपास डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीधा कंपास का इस्तेमाल करेंगे। कंपास, ये देखिएगा, आपको ये यहाँ पे 2 पे रखना है और तकरीबन हाफ पे खोल सकते हैं, आप अंदाजे से भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे एक आर्क, वैसे इतनी बड़ी नहीं लगानी थी लेकिन फिर भी लग गई। फिर यहाँ पे इस तरीके से अब हम 1 को ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। और सो हम इरेज कर देते हैं ताकि सही तरह हमें समझ लग जाए सवाल की। अच्छा, इससे भी हमें 2 का ही लेना था लेकिन फिर मैं भूल गया। तो इसको आपने कितना लेना है, तकरीबन इतना। यहाँ पे भी हम इसको अब ज्वाइन कर देते हैं जैसा कि मैंने पिछले सवाल में किया था। तो ये हमारे पास आ गया है अब √2 1 1। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास थोड़ा चेंज आ जाता है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास √2 आया है ना, इसको या तो हमने परपेंडिकुलर कंसीडर करना है या तो इसको बेस कंसीडर करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम कर लेते हैं, क्या करें, बेस सेलेक्ट कर लेते हैं, बेस आसान है। चलें, ये हमारे पास बेस होगी। यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिखो, h² = p² + b²। b को हमने पुट कर दिया √2 और अब हम इसको पुट करेंगे 1 हमारे पास इक्वल टू है हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स का। परपेंडिकुलर हमारे पास होता है ये 1 सेंटीमीटर 2। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको d की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम यहाँ पे d को रखें, अंदाजे से लगानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे इस तरीके से, तो कुछ ये 6 यहाँ पे करके हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 1 का। अब हमें क्या करना है कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है।
ये हमारे पास एक दूसरी ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। अच्छा, जैसा कि हमने पहले किया कि यहाँ पे हमने रख के कंपास को और ये आती गई, तो ये हमारा 1.41 आंसर आ गया। अब हमें सिमिलर इसी क्या करना है कि 0 पे ही रखना है, और ये जो हमारे पास कंपास है इसको आपने यहाँ पे रखना है, इतना खोल लेना है, और जब आप इसके साथ ऐसे आर्क लगाते रहेंगे तो आपके पास कुछ ये आंसर आएगा। यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया है जो कि इक्वल है तकरीबन 1.7 की, और अंदाजे से भी मेरे ख्याल से यहाँ पे ही आता है 1.71, जो कि इक्वल है √3 के। अच्छा जी, अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है 4/1/3। थर्ड पार्ट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 4/1/3। 4/1/3 को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे गैप लेंगे, 2 का गैप रख लेते हैं, 1 0 1 2 3 4 और ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 सॉरी। अच्छा, 4/1/3, 1 और 3 का मीनिंग होता है 0.333 अप टू सो ऑन, तो 4/1/3 होगा 0.4.13333 अप टू सो ऑन। तो ये तकरीबन 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा यहाँ पे करके। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो आपने क्या करना है कि 4 और 5 के दरमियान से अंदाजे से सेंटर में इक्वल डिस्टेंस रख के 2 लाइन्स बनानी, यहाँ यहाँ। अच्छा, अब 1/3 का अगर हम देखें तो 4.333 यहाँ पे आएगा, 4.666 अप टू सो ऑन यहाँ पे आएगा, और 4.9 या फिर 5 यहाँ पे रहेगा। तो अब आपने 4.33 वाले पॉइंट को क्या करना है कि वाज़े कर देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख के आपने इसको एक्सटेंड कर देना है, और ये हमारे पास पॉइंट इक्वल है 4.333 अप टू सो ऑन। इसके नेक्स्ट पार्ट की जानब चलें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है -2 1/7। 4 पार्ट है हमारे पास -2 1/7। फिर से हम 2 के गैप से 2 सेंटीमीटर के गैप से हम सिंगल पॉइंट बनाएंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं, -3 -2 -1 0 +1। ये अपना -3, ये -2, ये -1 0 और ये +1। अच्छा, -2 1/7 हमारे पास 2 और -2 -3 के दरमियान लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि पहले हमने यहाँ पे 2 लाइन्स लगाई थी और नीचे 3 था, अब हमें एक माइनस करके 7 की जगह 6 लाइन यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान ड्रॉ करनी है इक्वल डिस्टेंस के साथ। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 1/7 का मतलब है कि पहला क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे इसे, मतलब ये जो हमने 7 लाइन टोटल हमारे पास यहाँ पर गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 को हम 7वीं लाइन कंसिडर करेंगे। तो
7 हिस्से में से एक हिस्सा, मतलब कि ये 7 लाइनों में से पहली लाइन हमारे पास हमारा आंसर होगी। तो कुछ ये हमारे पास हमारा आंसर है। पंजवें पार्ट की जानिब चलें तो यहाँ पर हमारे पास है 5/8। पंजवें पार्ट 5/8। अच्छा, सबसे पहले कैलकुलेटर से हम 5/8 को सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास 5/8 0.625 0.625। तो इसको हम अंदाजे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इतनी सी नंबर लाइन की जरूरत है, ज़्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.625 आएगा। 0 और 1 का दरमियान, तो 0.625 ये हमारे पास है यहाँ पे करके सेंटर इसका। तो सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा 625 यहाँ पे करके हमारे पास लाई करेगा। तो अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ। ये हमारे पास 0.625। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।